हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसका हिंदी क्या होता है अवकलन के अनुप्रयोग। क्या होता है अवकलन के अनुप्रयोग। हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर्स को पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं 1 मंथ से पहले, क्योंकि पास जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो पहला चैप्टर पढ़े थे वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजरमेंट पढ़े थे। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन चैप्टर्स को पढ़ा था एंड नेक्स्ट चैप्टर्स को पढ़ा था। देन आफ्टर हम लोग को ये चौथा चैप्टर जो हम लोग के पास आ गया है वो क्या, हम लोग के पास चौथा जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। यानी किसी भी फंक्शन पे किस तरीका से टेंजेंट किसी भी कर्व पे होते हैं उसको समझेंगे। क्योंकि टेंजेंट क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट जो होता है वो टेन थीटा, टेन थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं। टेन थीटा को क्या कहते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स, यानी डिफ्रेंसिएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट निकालना कहते हैं। इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर में क्या होगा, कोई फंक्शन दिया रहेगा और उसका क्या कहेगा, उसका टेंजेंट स्लोप निकालने बोलेगा कि पॉइंट दिया रहेगा वो हम लोग को इस चैप्टर्स में फाइंड कर रहे हैं। उसी तरीका से हम लोग को नॉर्मल फाइंड करना है। नॉर्मल का भी कॉन्सेप्ट जानते हैं, किस तरीका से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। क्या करते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं और उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हम लोग को स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल जाते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ना है किसी भी फंक्शंस के लिए एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ना है। आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आगे की ओर प्रोसीड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रो अगर की बात करते हैं, यानी हमको चैप्टर चौथा जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, टेंजेंट। क्या पढ़ना है, टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या पढ़ना है भाई, टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या पढ़ना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ना है। तो टेंजेंट का मतलब यहाँ से टेंजेंट का मीनिंग यहाँ से फाइनली है क्या, टेन थीटा। क्या निकालना है, टेन थीटा। टेन थीटा हम लोग निकालते हैं स्लोप से, यानी क्या होता है इसी टेन थीटा को तो हम लोग क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। यानी हम लोग को इसमें टेंजेंट जो निकालना है, यानी पहला जो कांसेप्ट होगा क्या होगा, पहला जो कांसेप्ट होगा वो हम लोग को निकालने को लगेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या, लेट्स से हम लोग को एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे कर्व है, क्या है यहाँ पे, लेट्स से ये कर्व हुआ, यहाँ पे कर्व हुआ, अगर कोई यहाँ से टू लाइन से एक दूसरे को कट करता है, अगर ये पॉइंट ए है तो ये हम लोग का अगर टेंजेंट लाइन मान लेते हैं, लेट दिस इज ए टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन ये पॉइंट ए है तो लाइन एट ए हो गया ये, या ये हुआ। और ये क्या हो गया, इस पे तो परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, ये हुआ। तो ये हम लोग को क्या हो गया, नॉर्मल। नॉर्मल हुआ, क्या हुआ, ये नॉर्मल लाइन हुआ। क्या हुआ, नॉर्मल लाइन एट द पॉइंट ऑफ ए। ये हुआ इस तरीका से, यानी टेंजेंट और लाइन एट ए एंड इसका परपेंडिकुलर जो होगा टेंजेंट पर वो क्या कहलाएगा, हम लोग को नॉर्मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। तो यहाँ से हम लोग को पहला जो कांसेप्ट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन बनता है हम लोग के पास। क्या बनता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी हम लोग को स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट इसमें इस चैप्टर में पॉइंट दिया रहेगा उस पर हम लोग को स्लोप निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ अल्फा को अगर बीटा ले ले दो पॉइंट, तो किस तरीका से हम लोग निकालेंगे, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अगर एम से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। क्या, डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट ऑफ अल्फा कोमा बीटा। ये इस तरीका से हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या निकालेंगे यहाँ से, स्लोप ऑफ टेंजेंट किस तरीका से निकालेंगे, जब हम लोग को फंक्शन दिया रहेगा तो उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे और जो पॉइंट दिया रहेगा उस पॉइंट पे हम लोग निकाल लेंगे क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब समझते हैं हम लोग, ये तो पहला कंसेप्ट हुआ किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सेकेंड जो कंसेप्ट हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, नॉर्मल लाइन एट ए ये है, यहाँ पे ए है तो हम लोग यहाँ पे क्या है, नॉर्मल जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से क्या होगा, दूसरा जो कांसेप्ट अगर बात करते हैं किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट जिस तरीका से निकालने हैं एट द पॉइंट ऑफ अल्फा कोमा बीटा, उसी तरीका से निकालते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ अल्फा कोमा बीटा। निकालेंगे कि नहीं, ऐसे निकालेंगे। तो चलते हैं निकालते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट दी पॉइंट ऑफ किस, क्या, एट दी पॉइंट ऑफ क्या, अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा पे हम लोग निकालते हैं क्या, स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलेगा, यानी टेंजेंट ऑफ नॉर्मल का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इसका क्या आ जाएगा, 1/dy बटे डी एक्स, 1/dy बटे डी एक्स एट दी पॉइंट ऑफ, यानी माइनस लग जाता, क्या माइनस लग जाता है एट दी पॉइंट ऑफ, क्या निकल जाएगा यहाँ से
अल्फा कमा बीटा माइनस लगा के रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हम लोग को निकाल जाता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। इस तरीका से हम लोगों ने दो कंसेप्ट को समझा। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर किसी पॉइंट पे किस तरीका से निकालते हैं, इस तरीका से निकालते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल किस तरीका से निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस तरीका से निकालते हैं। अब हम लोग इसको आप लोग क्या करिए, अच्छी तरीका से समझ गए होंगे तो अच्छे से कॉपी कर लीजिए। हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। क्या एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, तो एग्जाम्पल में जो हम लोग को समझना है, क्या एग्जाम्पल में हम लोग को जो समझना है वो समझना क्या है। यहाँ पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग रफ करते हैं, तो रफ इसको हम लोग करते हैं यहाँ से। यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि ये हम लोग क्या है, इंट्रो पार्ट है। लेट्स इंट्रो ही पार्ट है क्योंकि थोड़ा मोड़ा ही कंसेप्ट हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ते हैं, इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम लोग अगर मान लेते हैं, अगर क्वेश्चन निकालते हैं, फाइंड दी स्लोप ऑफ फंक्शन हम लोग को दिया गया क्या फंक्शन। अगर हम लोग को फंक्शन दे दिया f ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x एट द पॉइंट ऑफ व्हाट 2,4। इस पॉइंट पे हम लोग को निकालना है इस फंक्शन के लिए क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इसी में जोड़ देते हैं, नॉर्मल निकालना है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन दिया गया क्या, f ऑफ x, यानी फंक्शन हमको गिवन क्या, f ऑफ x जो गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 6x ये दिया गया। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो हम लोग क्या आ जाएगा, टेंजेंट आ जाएगा यानी स्लोप आ जाएगा। तो हम लोग इस पॉइंट पर निकाल लेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। तो चलते हैं f ऑफ x निकालते हैं। क्या निकालते हैं, f ऑफ x। इसी को हम लोग कहते हैं dy बटे dx, कहते हैं कि नहीं, यस कहते हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन अच्छी तरीका से एडवांस लेवल तक कंसेप्ट बेस्ड हम लोग पढ़ चुके हैं और कौन से प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ से f ऑफ x जो निकालेंगे, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला भाई, d बटे dx x की पावर n, यानी x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1 होता है कि नहीं, यस होता है। तो यहाँ से ये तो 2 क्या आ जाएगा, कॉफिशिएंट में आ जाएगा, कॉफिशिएंट में आएगा 2 2 जा 4 आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 होगा तो वो तो x ही हो जाएगा, यानी 4x प्लस 6 इंटू dx बटे dx। ये भी हम लोग जानते हैं क्या, x का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वो तो 1 होता है, यानी d6 तो कांस्टेंट तो अलग हो गया, यहाँ से dx बाय dx का क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फाइनली f ऑफ x जो निकला वो क्या निकला, हम लोग को 4x प्लस 6 निकला। अब हम लोग क्या निकालते हैं, dy स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने की बात करते हैं तो यहाँ से हम लोग को क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी ये हम लोग का m अगर माने या फिर dy बटे dx माने या फिर f ऑफ x माने और तो ये हम लोग का सब सारा सिमिलर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एट द पॉइंट ऑफ क्या दिया गया है 2,4, क्या 2,4 पे निकालेंगे तो यहाँ से f ऑफ x में ये पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ 2 है तो 2 प्लस यहाँ से 6 दिया गया है, लेकिन y का मान y है ही नहीं तो 6 तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ से प्लस 6 आ जाएगा। तो यहाँ से 6 2 जा 8 प्लस 6 दिस विल इक्वल क्या 8 6 14। इस तरीका से हम लोगों ने क्या निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट को निकाला। क्या निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट को निकाला। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल को। क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आप लोग निकाल लेते हैं तो इजी हो जाता है क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना। यहाँ से सीखते हैं क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना। स्लोप ऑफ नॉर्मल किस तरीका से निकालते हैं, अगर आप लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिए हैं तो उसी का रेसिप्रोकल का नेगेटिव ही क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग को इतना आ गया क्या आया 1/14 यानी 14 आया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा 1/dx, यानी एट द पॉइंट ऑफ ये दिस पॉइंट, राइट। तो हम लोग को 1/14, लेकिन माइनस हमेशा लगाना होगा क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल में। इस तरीका से हम लोगों ने दो कंसेप्ट को समझा और अच्छी तरीका से दो बेसिक क्वेश्चन को समझा। अच्छी तरीका से आप लोग क्या करना है, कॉपी कर लेना है। हम लोग चलते हैं इसको कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं और दो और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसमें हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और सेकंड जो निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। जिस तरीका से हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले और स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए 1/रेसिप्रोकल ऑफ -1/dx निकाले, इस तरीका से उसमें भी सिमिलर कंसेप्ट लगेंगे। और हम लोग जहाँ आप लोग स्टेट लाइन पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ाया गया था किसी भी
लाइन के लिए, किसी भी लाइन के लिए एक पॉइंट पे किस तरीका से उसका इक्वेशन निकालते हैं, 2 पॉइंट के लिए किस तरीका से इक्वेशन निकालते हैं, उसको समझते हैं। फिलहाल आप लोग इसको क्या करिए, कॉपी कर लिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, इसको हम लोग रफ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर रफ करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को जो पास है क्या है, हम लोग के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या, फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x दिस विल बी इक्वल टू 14 एट द पॉइंट ऑफ -1,4 दिया गया। क्या, -1,4 दिया गया। क्या दिया गया, यानी हम लोग को फंक्शन दिया गया। फाइंड हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कहा गया क्या, फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व, यानी स्लोप फाइंड करना। यानी क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व निकालना है। स्लोप ऑफ कर्व जिसमें फंक्शन हमको दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x दिस विल बी इक्वल टू 14 दिया गया है एट द पॉइंट हम लोग को दिया क्या -1,4। राइट, ये दिया गया। हम लोग को निकाला क्या है, स्लोप ऑफ कर्व निकालना। यानी स्लोप ऑफ कर्व का मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ। क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ कि नहीं, यस हुआ। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, अगर स्लोप क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। यानी हम लोग को फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया, इसका ये दिया गया। हम लोग अगर dy बाई dx निकाल लेते हैं तो वही तो हम लोग क्या हुआ, स्लोप ऑफ कर्व निकाला है। हम लोग को फाइंड क्या करना, स्लोप ऑफ कर्व एट दिस पॉइंट पे निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x दिस विल इक्वल टू 14 दिया गया। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। यानी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इनटू dy बाई dx होगा कि नहीं, यस होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। और प्लस यहाँ से 3 हो जाएगा और 14 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग को dy बाई dx फाइनली निकालना है। तो यहाँ से 2y इनटू dy बाई dx दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से क्या आया, -2x और -3 आया कि नहीं, ऐसा आया। और dy बाई dx जो हम लोग को फाइनली आया वो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3 और बाय नीचे में 2 आ गया। ये हम लोग क्या हुआ, dy बाई dx निकला। हम लोग को निकालना क्या है, dy बाई dx, यानी स्लोप ऑफ कर्व निकालना है एट दिस पॉइंट। यानी dy बाई dx हम निकालें, dy बाई dx एट द पॉइंट ऑफ -1,4 पे निकालते हैं। तो यहाँ से x के जगह पे -1 पुट करेंगे और y के जगह पे हम लोग 4 पुट करेंगे। तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, माइनस तो एच कीजिएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे प्लस 3 अब बाय नीचे में हम लोग को 2 है 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 4 है। तो फाइनली हम लोग को यहाँ से क्या निकला, ये तो माइनस पहले से ही है -2 और प्लस 3 यानी क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा और नीचे में लोग क्या आ जाएगा 2 4 जा 8 आ जाएगा। इस तरीका से हम लोग का -1/8 आ गया। क्या आ गया, यानी स्लोप ऑफ कर्व, इस कर्व यदि इस फंक्शन जो दिया गया है इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ कर्व ये हम लोग का क्या आ गया -1/8 आ गया। क्या आ गया -1/8। इस तरीका से हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने की बात करें तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालें यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल आप लोग इजीली रूप से इसको निकाल लीजिएगा। क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल इस कर्व के लिए इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकाल चुके हैं, इस पॉइंट पे ये आया -1/8 यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आएगा वो क्या आ जाएगा माइनस तो लगाएंगे उसके बाद हम लोग को 1/, क्या आ गया -1/8 ये आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से फाइनली जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस तो प्लस हो जाएगा और फाइनली 8 आ जाएगा। इस तरीका से हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। फाइनली सेकंड क्वेश्चन भी हम लोग क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम लोग को पढ़ना क्या है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो हम लोग निकालना सीख गए कि क्या सिर्फ स्लोप निकालना सीखे। अब हम लोग सीखते हैं किस तरीका से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जो हम लोग को समझना है क्या, हम लोग को जो समझना है यहाँ से क्या समझना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की कंसेप्ट करते हैं, इसको हम लोग करते हैं रफ और आगे की कंसेप्ट को करते हैं स्टार्ट। क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। आप लोग अच्छी तरीका से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, अच्छी तरीका से कॉपी में कॉपी कर लिए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर प्रोसीड करते हैं। ना हम लोग को जो पढ़ता है क्या
नेक्स्ट जो पढ़ना है हम लोग को वो क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी तीसरा जो कंसेप्ट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। किस तरीका से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे उसको हम लोग आज की इस वीडियो में तीसरा कंसेप्ट में डिस्कशन कर रहे हैं। क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरीका से निकालते हैं, क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरीका से निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ अल्फा कोमा बीटा, यानी कोई भी पॉइंट यहाँ पे रह सकता है, एक्स नॉट वाई नॉट या फिर 2 पॉइंट, यानी यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट दो पॉइंट होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट रहेगा, उस पर हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 किस तरीका से हैविंग स्लोप m रहे तो उसको हम लोग क्या y - y1 दिस विल इक्वल टू m into x - x1 होता था कि नहीं। फॉर स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होता था, स्ट्रेट लाइन के लिए अगर पासिंग थ्रू द पॉइंट x नोट y नोट, तो हम लोग क्या होना था, पॉइंट x नोट y नोट, हम लोग क्या होता था y नोट दिस विल इक्वल टू dy बटे dx। ऐसी तो हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं, यदि m कहते हैं, यानी और x - x नोट, इस तरीका से हम लोग निकालते थे क्या, यानी स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालते थे पासिंग थ्रू किसी एक पॉइंट से होता था। यदि हम लोग का यहाँ पे स्लोप दिया हुआ रहता था, यानी स्लोप निकाल लेते थे, क्या फंक्शन दिया रहता था, dy बटे dx निकल के सब स्लोप निकाल लेते थे। वही कंसेप्ट लगता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में। यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरीका से निकालते हैं, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ अल्फा कोमा बीटा की बात करते हैं तो यही फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ से y का काम b करेगा, बीटा करेगा, और x का काम अल्फा करेगा, तो हम लोग क्या देगा y माइनस यानी x माइनस x1, यानी y माइनस y1, यानी y माइनस बीटा दिस विल बी इक्वल टू m इंटू x माइनस अल्फा होगा कि नहीं, यस होगा, x माइनस अल्फा। ये हम लोग का क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। यानी ये जो m जो हुआ वो क्या हुआ हम लोग का dy बटे dx, क्या हुआ dy बटे dx। अब हम लोग अगर चौथा कंसेप्ट की बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा एट द पॉइंट ऑफ अल्फा कोमा बीटा। यानी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ क्या अल्फा कोमा बीटा की अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या देगा, यहाँ से ये सारा चीज तो सिमिलर रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या चेंजिंग आएगा, स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में जो आएगा स्लोप चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं टेंजेंट का किस तरीका से स्लोप निकालते हैं, dy बटे dx। अगर कोई पॉइंट पे दिया गया है तो पॉइंट पे निकाल लेंगे, यानी स्लोप आप अगर नॉर्मल करते हैं तो माइनस लगा के उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो वही हम लोग यहाँ से करना है। y माइनस तो बीटा एज चीज रहेगा, क्या रहेगा y माइनस बीटा तो एज चीज रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा dy बटे dx, यहाँ इसके जगह पे है तो -1 बटे dy बटे dx आ जाएगा, क्या -1 बटे dy बटे dx आ जाएगा इंटू x माइनस अल्फा। इस तरीका से हम लोगों का ये दो कॉन्सेप्ट और भी हम लोगों ने अच्छी तरीका से समझा, चीजों को आगे की ओर प्रोसीड हम लोग करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को समझिए, द पॉइंट ऑफ अल्फा कोमा बीटा क्या होता है, y minus beta this will be equal to m into यानी dy बटे dx into x minus अल्फा, यानी x minus x1। और सेकेंड जो बात करते हैं नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ से तो नॉर्मल सिर्फ चेंज होगा, यानी -1 बटे dy बटे dx into x minus अल्फा। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस को आगे की ओर प्रोसीड आउट करते हैं। यहाँ से हम लोग को जो एक क्वेश्चन दिया गया है उसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये आप लोग अच्छी तरीका से कॉपी में कॉपी कर लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को बनाते हैं और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अच्छी तरीका से आप लोग क्या रखना है, फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सारा फॉर्मूला अगर आप लोग माइंड में रखते हैं तो इसका क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, अगर हम लोग का यहाँ से 2 पॉइंट दे दिया जाएगा, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट दिया रहेगा तो उसका जो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से या y माइनस y1 दीजिए या फिर y2 माइनस y1 दीजिए, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से क्या होता था
यहाँ से जो होता था क्या, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये होता था x माइनस x1। ये हम लोग का अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट लगेगा तो ये हम लोग का निकलेगा। इस तरीके से आप लोग को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला हम लोग इसको ड्रॉप करते हैं फिलहाल के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग को पढ़ना है, यानी कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके हैं, उस पर क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम लोग का क्वेश्चन जो दिया गया, क्या क्वेश्चन हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या फाइंड द इक्वेशन, इसको आप लोग इक्वेशन पढ़िएगा। चलते हैं पूरा लिख ही देते हैं, इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, किसका, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो obvious सी बात है कि कोई फंक्शंस का ही होगा, यानी क्या टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी दोनों दे दिया, एक एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है टू द कर्व, यानी टू द कर्व, किस कर्व के लिए, टू द कर्व। हम लोग कर्व क्या दिया गया है यहाँ पे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, दिस विल बी इक्वल टू क्या दिया गया है यहाँ पे 6xy दिया गया है। और एट द पॉइंट हम लोग को क्या निकालना है, एट पॉइंट हम लोग को निकालना है 3,3। यहाँ से ये दिया गया है हम लोग को फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, दिस विल इक्वल टू 6xy। ये अगर हम लोग इसका यहाँ से निकालें किस तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का कर्व हो रहा है, लेट्स से हम लोग मान लेते हैं या ये कर्व हुआ हम लोग का, क्या ये कर्व हुआ, ये कर्व हुआ अगर, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ से, या यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से जो होगा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये तो टेंजेंट हुआ राइट, टेंजेंट यहाँ से जो ये पॉइंट कट किया, यहाँ पे ये भी नॉर्मल हो जाएगा इस पॉइंट पे, होगा कि नहीं, यस होगा। यानी ये जो कर्व हुआ हम लोग क्या कर्व हुआ, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, दिस विल इक्वल टू क्या आया 6xy, आया कि नहीं, यस आया कि नहीं, यस आया। और ये जो हम लोग ये जो हुआ, ये क्या हुआ, नॉर्मल पॉइंट, क्या हुआ, नॉर्मल लाइन हुआ। और ये जो हुआ इस कर्व का, ये क्या हुआ, टेंजेंट लाइन, ये क्या हुआ हम लोग का टेंजेंट लाइन, क्या हुआ, टेंजेंट लाइन। तो चलते हैं और हम लोग पॉइंट दे दिया गया 3,3, यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया वो 3,3 दिया गया। तो चलते हैं हम लोग निकालते हैं क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन दिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्लोप निकालेंगे दोनों का, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसके बाद स्लोप ऑफ इक्वेशंस की बात करते हैं। तो यानी हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, प्लस यहाँ से वाई क्यू का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3y² इंटू dy बटे dx, दिस विल बी इक्वल टू 6xy। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v का अगर निकालें, फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, x को अगर कांस्टेंट रख लेते हैं तो x को कांस्टेंट रख लेते हैं तो dy बटे dx, प्लस अगर हम लोग y को कांस्टेंट रखते हैं तो dx बाई dx, हम लोग जानते हैं क्या होता है, dx बाय dx क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा इंटू 1। तो फाइनली हम लोग को क्या आ जाएगा, यहाँ से dy बाई dx अगर निकालते हैं तो इन दोनों को एक साथ करके dy बाई dx क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो फाइनली हम लोग यहाँ से क्या आ रहा है भाई, यहाँ से अगर बात करते हैं तो dy बाई dx, यहाँ से अगर करते हैं बात dy बाई dx, यानी dy बाई dx की बात करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से 3y², यानी इसको इधर कर लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3y², और ये जो प्लस में है ये तो इधर माइनस आ जाएगा, यानी 6x, और दिस विल बी इक्वल टू यहाँ से 6y, और यहाँ से माइनस 3x² हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये होगा। तो यहाँ से हम लोग dy बटे dx निकाल लेंगे फाइनली। तो dy बटे dx क्या आ जाएगा, यहाँ से 6y क्या है, यहाँ से ओनली क्या है 6 क्या है भाई, यहाँ से 6x या 6x है बट ये 6y है, 6y माइनस 3x² बाय नीचे में क्या है 3y² माइनस 6x, ये हम लोग क्या निकल गया dy बटे dx हम लोग को निकाल, ये तो हम लोग क्या निकल गया, स्लोप निकल गया। स्लोप निकल गया तो हम लोग किस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पर स्लोप निकालना है। तो हम लोग निकालते हैं फाइनली dy बटे dx अगर निकालें एट द पॉइंट ऑफ 3,3, तो फाइनली हम लोग को क्या आ जाएगा, यहाँ से यानी 6y के जगह पे 3 और x के जगह पे भी हम लोग 3 करते हैं, तो 6 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, और नीचे में 3 इंटू 9 माइनस 6 इंटू 3। तो फाइनली हम लोग को निकालेंगे 6 3 जा, यहाँ से क्या आ जाएगा 18 माइनस 9 3 जा 27, अब नीचे में आएगा 9 3 जा 27 माइनस यहाँ से 18, यहाँ से क्या आ गया भाई, यहाँ से जो आएगा यहाँ से माइनस 9, और नीचे में क्या आ गया भाई, यहाँ से क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा -1, क्या आया भाई -1 आया, क्या किसका, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट आया हम लोग का एट द पॉइंट ऑफ 3,3 -1 आया। तो क्या हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल ही लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या माइनस इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट का क्या इनवर्स हो जाएगा, तो -1 बटे
क्या आ जाएगा 1, तो फाइनली हम लोग क्या आ जाएगा 1 स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल गया। अब हम लोग को निकाला क्या है फाइनली फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। हम लोग निकालते क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने की बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरीके से निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं y minus y1 दिस विल बी इक्वल टू dy after dx एट द पॉइंट ऑफ दिस रेट इनटू x minus x1। तो यहाँ से निकालेंगे y minus y1 यानी y minus y1 का वैल्यू क्या है यहाँ से 3 दिया गया है 3, और हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला है क्या -1 निकला है। तो -1 इंटू x minus x1 यानी x minus x1 का वैल्यू 3 दिया गया, तो ये आ गया। तो यहाँ से फाइनली y minus 3 दिस विल बी इक्वल टू -x प्लस 3। तो फाइनली यहाँ से अगर निकालने सॉल्व करते हैं, इसको इस साइड करते हैं और इसको इस साइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ से +6 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, यस आएगा। तो x प्लस y और इसको भी इधर की कर लेते हैं तो -6 दिस विल बी इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग क्या निकल गया यानी स्लोप ऑफ यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गया। अब हम लोग चलते हैं किसको सॉल्व निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को निकालते हैं। किसको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं तो निकालते हैं भाई, कहाँ पे निकालें यहाँ से निकालते हैं यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं। तो यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ क्या निकालेंगे भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y minus y1 पॉइंट तो वही है क्या 3,3 कोऑर्डिनेट है यानी y minus 3 दिस विल बी इक्वल टू स्लोप यानी चेंज हुआ स्लोप क्या आया हम लोग को एक स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आया 1 आया फाइनली। तो 1 इंटू x minus 3 तो फाइनली y minus 3 दिस विल बी इक्वल टू x minus 3 यहाँ से -3 कैंसिल x minus y दिस विल बी इक्वल टू 0 क्या आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस तरीके से हम लोगों ने क्या समझा टेंजेंट या नॉर्मल के किस तरीका से हम लोग स्लोप निकालते हैं, किस तरीका से नॉर्मल निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट किस तरीका से निकालते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल किस तरीका से निकालते हैं। आफ्टर दैट हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए किस तरीका से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। आफ्टर दैट हम लोगों ने किस तरीका से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को निकालेंगे, उसको समझा, कंसेप्ट को समझा, 3 और 4 कंसेप्ट को समझा। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए, ये लास्ट क्वेश्चन भी कुछ अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एडवांस क्वेश्चंस को करेंगे और आगे की ओर कंसेप्ट को आगे की ओर प्रोसीड आउट करेंगे। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख चुके हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो स्टूडेंट्स फॉर यू बाय एमक्यूआर को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन बनाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बाय बाय।